My name is Mini Sethi. Today I'm going to discuss about business letter format. बिजनेस लेटर का नाम सुनते हमारे माइंड में एक ही बात आती है कि लेटर क्यों लिखना, हम व्हाट्सएप कर देंगे, मैसेज सेंड कर देंगे, ये सब हमारी रूटीन लाइफ में ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं बिजनेस की तो हमें फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है। बिजनेस लेटर राइटिंग एक ऐसी स्किल है जो पूरी लाइफ आपके काम आएगी। हमें सिर्फ बिजनेस लेटर राइटिंग इसलिए नहीं सीखनी कि हमें एग्जाम क्लियर करना है, बल्कि ये सोच के स्किल को सीखना है कि ये स्किल आपके पूरी जिंदगी काम आएगी। आप कहीं पे जॉब करते हो, आपको किसी एग्जीक्यूटिव को लेटर लिखना है, किसी डायरेक्टर को लेटर लिखना है, ओके, किसी मैनेजर को लेटर लिखना है, या सप्लायर को लेटर लिखना है, या किसी भी स्टेक होल्डर को आपको लेटर लिखना है, तो आपको इसी स्किल की जरूरत पड़ेगी। या फिर किसी कंपनी में आप कोई ऑर्डर प्लेस कर रहे हो या किसी डिफेक्टिव प्रोडक्ट के बारे में कंप्लेन कर रहे हो, तब भी ये स्किल आपके काम आएगी। तो बिजनेस लेटर राइटिंग एक ऐसी स्किल है जो पूरी लाइफ आपके काम आएगी। आपको सिर्फ इसलिए स्किल को नहीं सीखना है कि आपको एग्जाम क्लियर करना है, बल्कि इसलिए सीखना है कि ये स्किल आपकी पूरी लाइफ काम आएगी। ओके, तो बिजनेस लेटर लिखते टाइम आपको ये ध्यान देना है कि आपकी बिजनेस लेटर क्या हो, ब्रीफ में हो और टू द पॉइंट हो। आपका जो मेन टॉपिक है उससे रिलेटेड आप डिटेल डाल सकते हो। जैसे मान लो आपको ऑर्डर प्लेस करना है, आपको कितनी आइटम का ऑर्डर प्लेस करना है, कौन किस तरह की किस टाइप की गुड्स का ऑर्डर आपको प्लेस करना है, आप इससे रिलेटेड डिटेल डाल सकते हो। मींस आपका जो मेन कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड आप डिटेल डाल सकते हो, जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो आप डाल सकते हो। लेकिन आपको फालतू के गप्पे आपको बिजनेस लेटर में बिल्कुल भी नहीं मारने। टू द पॉइंट का मतलब क्या है, आपको सारी रेलेवेंट डिटेल डालनी है, आपको फालतू के गप्पे बिजनेस लेटर लिखते टाइम नहीं डालने। और मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, आपको पोलाइट रहना, आपको बिल्कुल भी रूड लैंग्वेज का यूज नहीं करना है। प्लस आपकी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, फॉर्मल लैंग्वेज होनी चाहिए। फॉर्मल लैंग्वेज से मेरा मतलब है कि जो फ्रेंड के साथ हम शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं या स्लैंग्स यूज करते हैं, वो आपको बिजनेस लेटर में बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। ओके, तो आपको मेनली ये सब ध्यान देना है। अब हम बात कर लेते हैं इसके फॉर्मेट के बारे में। ओके, फॉर्मेट में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पार्ट 1 के बारे में। ओके, फॉर्मेट में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पार्ट 1 के बारे में। ओके, पार्ट 1 में आपने अपने लेफ्ट साइड में सबसे पहले क्या लिखना है, सेंडर एड्रेस। सबसे पहले आपने क्या लिखना है, सेंडर एड्रेस। ओके, अब सेंडर एड्रेस का मतलब क्या है, सेंडर कौन होता है, जो लेटर को लिख रहा है, जो लेटर क्या है लिखने वाला है, वो आपका सेंडर है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम इसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, जैसे रामा रामा ट्रेडर्स क्या है, वो बालाजी ट्रेडर्स को लेटर लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ हम दो बिजनेसेस, दो कंपनीज के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रही है उसके बारे में बात करें। यहाँ पे एक कंपनी दूसरी कंपनी को लेटर लिख रही है। ठीक है, एक पर्सन, एक कस्टमर भी कंपनी को लेटर लिख सकता है, उसे किसी प्रोडक्ट के बारे में कंप्लेन करनी है, ऑर्डर प्लेस करना है। ठीक है, वो भी बिजनेस लेटर के ही अंडर आएगा। लेकिन यहाँ हम टू कंपनीज का एग्जाम्पल ले रहे हैं। यहाँ पे आपका सेंडर कौन है, रामा ट्रेडर्स। रामा ट्रेडर्स बालाजी ट्रेडर्स को लेटर लिख रहा है। ओके, उसने कुछ गुड्स मंगवानी है, ठीक, कुछ रॉ मटेरियल मंगवाना है। ओके, यहाँ पे रामा ट्रेडर्स किसे लेटर लिख रहा है, बालाजी ट्रेडर्स को लेटर लिख रहा है। तो यहाँ पे लेटर लिखने वाला कौन है, यहाँ पे लेटर लिखने वाला कौन है, रामा ट्रेडर्स। ओके, यहाँ पे लेटर लिखने वाला कौन है, रामा ट्रेडर्स। मींस आपका सेंडर कौन होगा, यहाँ पे रामा ट्रेडर्स। ओके, अब रामा ट्रेडर्स यहाँ पे सेंडर है, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में सबसे पहले किसका एड्रेस आएगा, सेंडर का एड्रेस आएगा। तो यहाँ पे किसका एड्रेस आएगा, रामा ट्रेडर्स का एड्रेस आएगा। ठीक है, पहले नेम रामा ट्रेडर्स। ठीक है, मान लीजिए ये कोई शॉप है, बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, रामा ट्रेडर्स, शॉप नंबर 10, मेहरोली, न्यू दिल्ली। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, रेंडमली कोई भी एड्रेस डाल दिया। एग्जाम में जब भी बिजनेस लेटर आएगा, या तो आपको एड्रेस दिया होगा, लेकिन अगर एड्रेस नहीं दिया हो तो आप अपने मन से कोई भी एड्रेस डाल सकते हो। यहाँ पे मैंने ऐसे अपने मन से कोई एड्रेस डाल दिया है। सिर्फ मैं ये बात कम्युनिकेट करना चाह रही हूँ कि आपका सबसे पहले आपकी लेफ्ट साइड में जो सबसे पहले आएगा वो क्या आएगा, आपका सेंडर एड्रेस आएगा। यहाँ पे दो कंपनीज के बीच में कम्युनिकेट हो रही है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को लेटर लिख रही है। रामा ट्रेडर्स किसे लेटर लिख रहा है, बालाजी ट्रेडर्स को लेटर लिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे रामा ट्रेडर्स ने, जो कि एक सेंडर है, अपना एड्रेस डाला है। यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट 1 में, अभी पार्ट 1 में और भी कॉन्सेप्ट है, अभी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले सेंडर एड्रेस आएगा, सेंडर एड्रेस में यहाँ पे कौन है, रामा ट्रेडर्स है, रामा ट्रेडर्स ने यहाँ पे अपना एड्रेस डाल दिया। ओके, अब सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, हमें थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ के क्या डालनी है, डेट।
अब थोड़ा सा डिस्टेंस क्यों छोड़ना भाई, इसके साथ भी तो डाल सकते हैं। देखिए, कम्युनिकेशन चाहे वो ओरल कम्युनिकेशन है चाहे वो रिटन कम्युनिकेशन है, अगर सामने वाले को आपकी बात समझ में नहीं आ रही, अगर आपकी बात में क्लैरिटी नहीं है, तो आपकी कम्युनिकेशन का कोई फायदा नहीं, चाहे आप कितना भी अच्छे से बोलो। अगर सामने वाले जिससे आप अपनी बात कम्युनिकेट करना चाह रहे हो उसको आपकी बात समझ में नहीं आ रही, तो आपकी कम्युनिकेशन का कोई फायदा नहीं, चाहे आप जितना भी अच्छा बोलो। कम्युनिकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो आप कम्युनिकेट कर रहे हो, जिसके लिए कम्युनिकेट कर रहे हो, उसे आपकी बात समझ में आनी चाहिए। ओके, बहुत बार क्या होता है, अगर आप क्या करो एड्रेस के साथ ही डेट डाल दो, तो बहुत बार आपका एड्रेस और डेट, ठीक है, दोनों मिक्स हो सकती है, ठीक है, दोनों अंडरस्टैंडिंग में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, आपकी बात को समझने में, आपकी कम्युनिकेशन में इतनी क्लैरिटी नहीं रहती। इसलिए क्या होता है, आपने जैसे ही एड्रेस लिखा उसके बाद थोड़ा सा आप डिस्टेंस छोड़ोगे, ठीक है, थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ के आप क्या लिखोगे, डेट लिखोगे। ओके, समझ में आया, पहले सेंडर एड्रेस, उसके बाद थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ के आपको डेट लिख, डिस्टेंस इसलिए छोड़ा जाता है ताकि मिसअंडरस्टूड ना हो, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, आपस में मिक्स ना हो जाए एड्रेस डेट, ठीक है, इसलिए थोड़ा डिस्टेंस छोड़ना जरूरी है। ओके, आपने क्या सुना, सेंडर एड्रेस लिखा, उसके बाद आपने थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ के क्या लिखा, डेट लिखा। डेट में पहले आपकी डेट, जैसे मान लो 12 मार्च 2020। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, आपको डेट कौन सी डालनी है, डेट आपको वही डालनी है जिस दिन आप लेटर लिख रहे हो, कब पहुंचेगा, कितना टाइम लगेगा, ये सब मैटर नहीं करता, जिस दिन आप लेटर लिख रहे हो आपको वो डेट डालनी है। ओके, सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, पहले सेंडर एड्रेस, थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ के आपको डेट डालनी है, और डेट उस दिन की डालनी है जिस दिन आप लेटर लिख रहे हो। फिर अब डेट लिखने के बाद थोड़ा डिस्टेंस छोड़ के हम लिखेंगे रिसीवर एड्रेस। डेट लिखने के बाद थोड़ा डिस्टेंस छोड़ के हम लिखेंगे रिसीवर एड्रेस। यहाँ पे रिसीवर कौन है, बालाजी ट्रेडर्स, रामा ट्रेडर्स। किसे लेटर लिख रहे हैं, बालाजी ट्रेडर्स को, जिसे हम लेटर लिखते हैं वो कौन होता है, आपका रिसीवर, जो उस लेटर को रिसीव करेगा, जो उस लेटर को पढ़ेगा, वो होता है आपका रिसीवर। यहाँ पे आपका रिसीवर कौन है, बालाजी ट्रेडर्स। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, रिसीवर का एड्रेस लिखना पड़ेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, क्या हम पूरे बालाजी ट्रेडर्स को लेटर लिखेंगे, नहीं ना, हम एक स्पेसिफिक पर्सन को लेटर लिखेंगे ना जो बालाजी ट्रेडर्स में काम कर रहा है, हम एक स्पेसिफिक पर्सन को लेटर लिखेंगे जो बालाजी ट्रेडर्स में काम कर रहा है, हमें उसका डेजिग्नेशन डालना पड़ेगा, हमें क्या डालना पड़ेगा, उसका डेजिग्नेशन डालना पड़ेगा, वो बंदा किस पोजीशन पे काम कर रहा है, हमें उसकी पोजीशन के बारे में डालना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए वो बंदा क्या सेल्स मैनेजर है, ठीक है, पोजीशन कोई भी हो सकती है, ठीक है, परचेज मैनेजर हो सकता है, सेल्स मैनेजर हो सकता है, कोई मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकता है, कोई फोरमैन हो सकता है, कोई भी पोजीशन हो सकती है, लेकिन हमें उसकी स्पेसिफिक पोजीशन के बारे में यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। उस पर्सन, जिस स्पेसिफिक पर्सन को हम लेटर लिख रहे हैं उसकी पोजीशन के बारे में हमें मेंशन करना पड़ेगा। जैसे हमने उसकी पोजीशन डाल दी है सेल्स मैनेजर, अब हमें क्या करना है, उसकी पोजीशन के बारे में डालने के बाद हमें एक कंपनी का एड्रेस लिखना है। ओके, तो पहले हमने उसकी पोजीशन के बारे में डाला, फिर हम यहाँ पे कंपनी का नाम लिख देंगे, ठीक है, कंपनी का नाम क्या है, बालाजी ट्रेडर्स, ठीक है, कंपनी का नाम डाल दिया, फिर कंपनी का एड्रेस डाल देंगे, जैसे मान लो कोई भी वार्ड नंबर, सेक्टर नंबर, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए वो कंपनी कहाँ है, साकेत न्यू दिल्ली, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, रिसीवर का एड्रेस डाल दिया। ओके, तो पार्ट 1 में क्या है, सबसे पहले हमने लेफ्ट साइड में, अपनी लेफ्ट साइड में सेंडर का एड्रेस डाला, फिर थोड़ा डिस्टेंस छोड़ के हमने डेट डाली, फिर थोड़ा डिस्टेंस छोड़ के हमने रिसीवर का एड्रेस डाला। यहाँ पे आपका पार्ट 1 कंप्लीट होता है। ओके, तो क्या है, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक एग्जांपल भी लेके चलेंगे। यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि आप फॉर्मेट को अच्छे से समझ लीजिए। अब आपको फॉर्मेट के बारे में क्लैरिटी होगी तो आप कोई भी लेटर अच्छे से लिख लेंगे, कोई भी बिजनेस लेटर, कोई भी फॉर्मल लेटर। ओके, तो यहाँ पे क्या है, सेंडर एड्रेस लिखा, फिर थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ के हमने डेट लिखी, फिर थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ के हमने रिसीवर का एड्रेस लिखा। ये पार्ट 1 है। अब हम बात कर लेते हैं पार्ट 2 के बारे में। ओके, पार्ट 1 क्लियर, ठीक है जी। अब हम बात कर लेते हैं पार्ट 2 के बारे में। अब पार्ट 2 में सबसे पहले आपका आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है, सब्जेक्ट मीन आपका मेन विषय क्या है, आपका मेन सब्जेक्ट क्या, किस लिए लेटर लिख रहे हो। जैसे मान लो आप गुड्स का ऑर्डर प्लेस करना है, प्लेसिंग एन ऑर्डर ऑफ गुड्स, ठीक है, प्लेसिंग एन ऑर्डर ऑफ गुड्स। अगर किसी प्रोडक्ट के बारे में कंप्लेन करनी है तो कंप्लेनिंग अबाउट अ प्रोडक्ट, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट है उसका नाम लिख देंगे,
ठीक है, रेफ्रिजरेटर है, टीवी है, तो यहाँ प्रोडक्ट की जगह पे आप उसका नाम लिख दें। मीन सब्जेक्ट आपका इतना ही होना चाहिए। ऑर्डर प्लेस करना, प्लेसिंग एन ऑर्डर ऑफ गुड्स या प्लेसिंग एन ऑर्डर ऑफ रॉ मटेरियल, किस टाइप की गुड्स का आपको ऑर्डर प्लेस करना है, वो उसका नाम लिख दोगे। ठीक है, बस मीन्स आपका सब्जेक्ट इससे ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कंप्लेनिंग अबाउट अ प्रोडक्ट या रिमाइंडिंग अबाउट पेमेंट। ओके, तो आपका जो सब्जेक्ट है वो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, मैं ये कहना चाह रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे तो आ गया आपका पार्ट टू में क्या आपका सब्जेक्ट, और आपका सब्जेक्ट बहुत बड़ा नहीं होना, जैसे मैंने यहाँ पे बताया। ऑर्डर प्लेस करना, प्लेसिंग एन ऑर्डर ऑफ गुड्स, कंप्लेनिंग अबाउट अ प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट कौन सा उसका नाम आप डाल देंगे। ओके, तो ये तो आ गया आपके सब्जेक्ट में। उसके बाद हम बात करते हैं पार्ट थ्री। ओके, अब पार्ट थ्री क्या है, सैल्यूटेशन। ओके, अब सैल्यूटेशन क्या है, ग्रीटिंग। ओके, अब इसमें आपको मेन क्या बात ध्यान में रखनी है, सैल्यूटेशन जिसे हम ग्रीटिंग बोलते हैं, इसमें आपको मेन क्या बात ध्यान में रखनी है। देखो, इसमें आपको कैसे ग्रीट करना है, डियर सर या मैडम, या फिर डियर लगा के आप पर्सन का नाम लिखोगे, डियर मिस्टर अमित या मोहन, या ऐसे भी लिख सकते हो, डियर अमित, डियर मोहन। अब कब आपको डियर सर और मैडम लगाना है, कब आपको डियर के साथ पर्सन का नेम लगाना, आप ध्यान से सुनिएगा। ओके, अगर आपकी उस पर्सन से पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपसे ये क्लियर कर दूं, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि डियर क्या इनफॉर्मल वर्ड है, डियर को हम बिजनेस के लिए यूज नहीं करते, वो लोग बिल्कुल ही गलत है। डियर क्या एक फॉर्मल वर्ड है, बहुत ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत बिजनेसेस में डियर का यूज होता है। ओके, अगर आप कहीं जॉब करते हो, कहीं बिजनेस करते हो, तो आपको पता होगा कि डियर डियर का यूज करके बड़े सारे ईमेल्स, बड़े सारे लेटर, बड़े सारे डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं डियर का यूज करके। ओके, तो डियर क्या फॉर्मल वर्ड है, कंफ्यूज नहीं होना, ये नहीं समझना कि डियर इनफॉर्मल वर्ड है, डियर को हम बिजनेसेस में यूज नहीं करते। तो यहाँ पे क्या, डियर सर और मैडम का यूज कब हम करते हैं, अब डियर के साथ मिस्टर अमित या नेम का यूज हम कब करते हैं, ये ध्यान से सुनिए। अगर उस पर्सन को आप बाय फेस जानते हो, उससे पहले आपने फोन पे बात की हुई है, उससे पहले आप मिले हुए हो, तब तो आप डियर का यूज करके, डियर का यूज करके पर्सन को नेम से रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे डियर अमित, डियर मोहन, या डियर मिस्टर अमित, डियर मिस्टर अनिल, इस तरह से बोल सकते हो। डियर के साथ आपको नेम का यूज तब करना है इफ यू नो पर्सन। ठीक है, बाय फोन और बाय फेस, अगर आप उस पर्सन को जानते हो तब आप डियर के साथ उस पर्सन का नेम डाल सकते हो। लेकिन अगर आप उस पर्सन को बाय फेस नहीं जानते हो, आपकी उससे पहले फोन पे भी कोई बातचीत नहीं हुई है, तो आप डियर के साथ डियर सर और मैडम का यूज करोगे। अगर एक से ज्यादा लोगों को लिख रहे हो, डियर सर भी लगा सकते हो। ओके, तो यहाँ पे क्या है, डियर सर, डियर क्या है फॉर्मल वर्ड है, कंफ्यूज नहीं होना, बड़े बड़े बिजनेसेस में डियर वर्ड का यूज करके लेटर्स लिखे जाते हैं। ठीक है, डियर के साथ आप सर और मैडम कब लगाओगे, जब आप उस पर्सन को नहीं जानते हो, आपकी उसके साथ पहले कोई बात नहीं हुई, तब आप डियर के साथ सर या मैडम लगा सकते हो। अगर आपकी उस पर्सन से पहले बात हो चुकी है, आप उसको बाय फेस भी जानते हो, तो डियर लगा के डियर अमित, डियर मोहन आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया सैल्यूटेशन। यहाँ तक समझ में आया, पार्ट टू और पार्ट थ्री हुआ। अब हम बात कर लेते हैं पार्ट फोर के बारे में। क्लियर हो गया, अब हम बात कर लेते हैं पार्ट फोर के बारे में। पार्ट फोर जो कि मेन बॉडी, क्या है, मेन बॉडी, आपका मेन रीजन, आप क्यों लेटर लिख रहे हो, आपका मेन रीजन आपको पार्ट फोर में मेंशन करना है। जैसे आप अगर गुड्स को प्लेस कर, आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका लेटर लिखने का मेन कारण क्या है कि आपको ऑर्डर प्लेस करना है। यहाँ पे आप मेन फोकस किस पे दोगे, कौन सी आइटम्स का, किस तरह की गुड्स का आपको ऑर्डर प्लेस करना है और कितनी क्वांटिटी में करना है, और आपको ये गुड्स कब तक चाहिए। यहाँ पे आपका मेन फोकस ये होगा, आपका मेन कारण ये होगा, अगर आपको ऑर्डर प्लेस करना है तो किस तरह के गुड्स चाहिए, कितनी क्वांटिटीज में चाहिए और कब तक चाहिए। ओके, तो ये तो होगा। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लेटर में आपका रीजन डिफरेंट डिफरेंट होगा। अगर आप किसी प्रोडक्ट के बारे में कंप्लेन कर रहे हो, तो आपका मेन रीजन क्या होगा, उस प्रोडक्ट के डिफेक्ट बताना, उसमें क्या डिफेक्ट है, आप क्यों कंप्लेन कर रहे हो, तो आपका मेन फोकस उस प्रोडक्ट के डिफेक्ट बताने में होगा। ओके, तो अगर मान लो आपकी कोई पेमेंट नहीं कर रहा, आप उसको पेमेंट के लिए रिमाइंड कराना चाह रहे हो, तो यहाँ पे आपका मेन फोकस होगा कि पेमेंट की जाए। ठीक है, आप काफी टाइम तक बड़ी बड़ी रिमाइंड करा चुके हो, आपकी पेमेंट वो नहीं कर रहे हैं, आपकी पेमेंट
पेमेंट की जाए, पेमेंट नहीं की गई तो लीगल एक्शन लिया जाएगा। आपका मेन फोकस ये होगा। डिफरेंट डिफरेंट लेटर का मेन फोकस डिफरेंट डिफरेंट होता है, डिफरेंट डिफरेंट लेटर का रीजन डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, अगर आपको कोई ऑर्डर कैंसिल करना है तो यहाँ पे आपका मेन फोकस ये होगा कि आप क्यों ऑर्डर कैंसिल कर रहे थे, वाई, यहाँ आपका मेन फोकस ये बताने में होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट लेटर का डिफरेंट डिफरेंट रीजन होता है। ओके, लेकिन मेन बॉडी में आपको मेनली वो रीजन ही बताना है, आपके लेटर लिखने का मेन कारण क्या, क्यों लिख रहे हो, आपको वो बताना है मेन बॉडी में। इसे हम एग्जांपल के थ्रू भी समझेंगे, पहले आप फॉर्मेट अच्छे से क्लियर कर लीजिए। ओके, तो फोर्थ पार्ट में मेन बॉडी में आपको रीजन बताना है कि आप लेटर क्यों लिख रहे हो, क्या कारण है। ओके, अब मेन बॉडी के एंड में आप क्या लिखोगे, ठीक है, जैसे आपने अपना रीजन कंप्लीट कर दिया, ठीक है, उसके एंड में आप क्या करोगे, उसके एंड में आप रिप्रेजेंट करोगे काइंडली, प्लीज, रिक्वेस्टेड, ऐसे वर्ड से। तो मैंने पहले भी कहा बिजनेस लेटर में हमें पोलाइट रहना है, हमें पोलाइट कम्युनिकेशन का यूज करना है। ठीक है, तो इसमें आप लास्ट में क्या यूज करोगे, थैंकिंग, प्लीज, रिक्वेस्ट, इस तरह के वर्ड यूज करोगे। जैसे आई होप यू विल डिलीवर अवर प्रोडक्ट सून, ओके सर, यू आर रिक्वेस्टेड टू ट्रीट अवर ऑर्डर एज कैंसल्ड, इस तरह से लिखोगे। ठीक है, तो इस तरह के वर्ड्स आपको यूज करने हैं। प्लीज डिस्पैच अवर गुड बाय 8th मार्च, इस तरह के वर्ड्स आपको यूज करने हैं बॉडी के लास्ट में। जब आप अपना रीजन कम्युनिकेट कर लोगे उसके लास्ट में आपको इस तरह के वर्ड्स यूज करने हैं। ओके, अभी मैं इसे एग्जांपल के थ्रू भी समझाऊंगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में। अभी प्लीज फॉर्मेट क्लियर कर लीजिए। ठीक है, पार्ट 4 में आपको मेन रीजन डालना है। जैसे आपका मेन रीजन खत्म होएगा उसके बाद आपको काइंडली, प्लीज, रिक्वेस्टेड, इस तरह के वर्ड यूज करने हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं पार्ट 5 के बारे में। ठीक है, पार्ट 5 क्या, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। अब कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में हम क्या करते हैं, हम बेसिकली इसमें सिंसियरली और फेथफुली दो वर्ड्स का यूज करते हैं, सिंसियरली एंड फेथफुली। अब सिंसियरली कब यूज करना है, फेथफुली कब यूज करना है, ध्यान से सुनेगा। अगर आपने, जब आपने सैल्यूटेशन में डियर के साथ डियर सर या मैडम लिखा था, तो डियर सर या मैडम लिखने का मतलब क्या था, आप उस पर्सन को नहीं जानते, आपकी उस पर्सन से पहले कोई बात नहीं हुई है। ठीक है, आप पर्सन को बाय फेस नहीं जानते हो। ओके, अगर आपने डियर सर और मैडम लिखा था, अगर आपने सैल्यूटेशन में डियर सर और मैडम लिखा था तो आप यूज करोगे यूर फेथफुली। ओके, अगर आपने डियर में उस पर्सन का नाम लिखा था, डियर अमित, डियर मोहन, तब आप यूज करोगे यूर सिंसियरली। ओके, तो ये डिफरेंस होता है। अगर आपने डियर में डियर सर और मैडम लिखा था तो यूर फेथफुली, अगर आपने डियर के बाद उसको नाम लिया था उसका तो आप यूज करोगे सिंसियरली। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, अगर जैसे मान लो आप लिख रहे हो यूर यूर फेथफुली, ठीक है, अब आप यूर फेथफुली लिख रहे हो तो जो इस लाइन का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में होना चाहिए। ठीक है, यूअर्स फेथफुली में जो यू है ना ये कैपिटल में होना चाहिए। ठीक है, हमेशा ही ध्यान में रखना, नहीं तो ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। आप यूअर्स फेथफुली लिखोगे तो पहला लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल में होना चाहिए, दूसरा स्मॉल में होना चाहिए। ओके, और मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, बहुत सारे लोग एपोस्ट्रोफिस एस लगा देते हैं, जैसे एपोस्ट्रोफिस जैसे लगा देते हैं, जैसे यूअर्स फेथफुली, तो इसमें आपको एपोस्ट्रोफिस एस का यूज नहीं करना, ये भी ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो आपको सिंसियरली कब यूज करना है, फेथफुली कब यूज करना है, इसका डिफरेंस पता चल गया। तो मेनली हम यही यूज करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज में, सिंसियरली और फेथफुली। ये हो गया आपके पार्ट 5 का पोर्शन, आपके लेटर का पार्ट 5। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज खत्म होता है, ठीक है, जैसे आपने लिखा योर फेथफुली, ठीक है, आपने योर फेथफुली या योर सिंसियरली लिखा, जैसे ये खत्म होता है ये फ्रेज, उसके बाद आपको क्या करना है, अपने सिग्नेचर करने हैं। मैं लिख देती हूँ पार्ट 6 में सिग्नेचर करना है। ठीक है, जैसे आपका ये वाला कंप्लीट हुआ, योर फेथफुली, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आपका खत्म हुआ, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या लिखना है, अपने सिग्नेचर करते हैं, जैसे आरवी शर्मा, यहाँ पे अपने सिग्नेचर करें। सिग्नेचर करने के बाद आपको यहाँ पे यहाँ जैसे आरपी शर्मा के आपने वो किया, अपना सिग्नेचर करें। सिग्नेचर करने के बाद आपको यहाँ पे अपना पूरा नाम भी लिखना है, राम प्रकाश शर्मा।
अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, यहाँ पे तो आप, हमने ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल लिया था, आप ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से लेटर सेंड कर रहे हो, तो आपको अपना डेजिग्नेशन भी लिखना है, अपनी पोजीशन भी लिखनी है, जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर हो तो एमडी ऐसे करके। ओके, यहाँ पे क्या करना है, यूअर्स फेथफुली, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के बाद आपको अपना सिग्नेचर करना है, फिर अपना पूरा नाम लिखना है और ब्रैकेट में अपना डेजिग्नेशन डाल देंगे, अपनी पोजीशन डाल देंगे कि आप किस पोजीशन पे हो। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मेट कंप्लीट होता है बिजनेस लेटर का। आई थिंक आपको समझ में आएगा।